गिराने वाला ज्वालामुखी विस्फोट। इंसानी फेफड़े फाड़ देने वाला धुआं। जिंदगी को जानलेवा बना देने वाली राख। दूर अफ्रीका की जमीन पर हजारों साल से सोया ज्वालामुखी धधक उठा तो पूरा इथियोपिया सहम गया। धुआं, राख, लावा और भूकंप ने हजारों लोगों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। और दुनिया के सामने जो तस्वीरें आईं, उसने साइंसदानों के आगे कई सवाल भी खड़े कर दिए। दुनिया में ज्वालामुखी का फटना, राख और धुएं से तबाही मचना, ये कोई नई बात नहीं है। वक्त वक्त पर इस तरह से ज्वालामुखी फटते रहे हैं और इनसे तबाही इंसानों को डराती रही है। लेकिन इस बार ये मामला इंटरनेशनल हो गया और अफ्रीकी देश इथियोपिया में ज्वालामुखी का फटना दिल्ली को भी डरा गया। दिल्ली से करीब 4200 किलोमीटर दूर मौजूद अफ्रीकी देश इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा, लेकिन इसकी आंच 4200 किलोमीटर दूर दिल्ली तक पहुंची। आखिर हजारों किलोमीटर दूर ज्वालामुखी ने भारत की राजधानी को कैसे टेंशन में डाल दिया, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले धरती पर जाग उठे शैतान के बारे में जान लीजिए। दुनिया को नई परेशानी में डालने वाले ज्वालामुखी का नाम हाइली गुबी है। हाइली गुबी ज्वालामुखी 12,000 सालों से सोया हुआ था, जो अचानक फट पड़ा है। इस विस्फोट ने आसमान में 14 किलोमीटर ऊंचाई तक राख की चादर बिछा दी है। ये ज्वालामुखी इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित एर्ता अले ज्वालामुखी श्रृंखला का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। अफार क्षेत्र को पृथ्वी का नर्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हाइली गुबी एक शील्ड ज्वालामुखी है और ये पूर्वी अफ्रीका के उस रिफ्ट वैली का हिस्सा है जहाँ पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार खिसककर अलग हो रही है। 12,000 साल से शांत ज्वालामुखी का फटना दुनिया भर के भू वैज्ञानिकों को चौंका रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जमीन के नीचे किसी बहुत बड़ी हलचल ने इस जमीनी शैतान को फिर से जिंदा कर दिया। और ज्वालामुखी से जो राख और धुएं का गुबार निकल रहा है, उससे दुनिया के एक बड़े हिस्से का वातावरण प्रभावित हो सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर एक ज्वालामुखी में हुई हलचल ने 4200 किलोमीटर दूर दिल्ली को कैसे अलर्ट पर डाल दिया, और क्यों कहा जा रहा है कि हाइली गुबी की राख दिल्ली वालों का दम घोट सकती है। दरअसल हाइली गुबी की राख इतनी दूर पहुंचने की वजह है वायुमंडलीय हवाओं की जेट स्ट्रीम। ज्वालामुखी विस्फोट से राख बारीक कणों जैसे कांच और चट्टान के टुकड़ों के रूप में निकलती है और धमाके के बाद ये बारीक कण 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी ऊपरी वायुमंडल स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंच गई हैं। और इतनी ऊंचाई पर जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं 100 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो राख के कणों को पश्चिम से पूर्व की ओर बहाकर ले जाने की बड़ी वजह है। आसमान में फैले राख की वजह से हवाई जहाजों को भी दिक्कत हो रही थी। राख की वजह से दिल्ली, जयपुर जैसे इलाकों में उड़ानों पर नजर रखी जा रही थी। राख के कण इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इंटरनेशनल एविएशन प्रोटोकॉल के तहत सतर्कता बरती गई। मंगलवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर 7 इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल हुई और 10 से ज्यादा विदेशी फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। एयर इंडिया को अपनी 13 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी और अब ज्वालामुखी की यही राख जहर बनकर दिल्ली का दम घोट रही है। जो वोल्केनिक इरप्शन इथियोपिया में हुआ है, ह्यूमन बॉडी के लिए ये बहुत नुकसानदायक है। अभी मैं समझता हूँ कल शाम तक ये दिल्ली एनसीआर में भी इफेक्ट करेगा। 23 नवंबर को इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा और 23 नवंबर को ही राख लाल सागर पार यमन, ओमान पहुंची। 24 नवंबर की सुबह तक राख के कण अरब प्रायद्वीप से पाकिस्तान होते हुए राजस्थान में घुसी और 24 नवंबर की रात 11 बजे तक ये दिल्ली पर छा गई। सैटेलाइट मैप से पता चलता है कि 15,000 से लेकर 45,000 फीट की ऊंचाई पर राख के कण बह रहे थे और अगर तेज हवाएं न होती तो ये 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में गिर भी जाती। लेकिन तेज हवाओं ने इसे दिल्ली में दाखिल करा दिया और आगे चीन को भी परेशान करने वाली है।